Welcome dear student. Today we learn class 12th सेकेंड बुक पेनोरमा है, उसका लेसन 11 द रेट ट्रैप। तो लेसन का क्या नाम है? द रेट ट्रैप। रेट चूहे को बोलते हैं, ट्रैप ट्रैप यानी फंसाना, यानी कि चूहेदानी। तो दिस लेसन इज अबाउट द रेट ट्रैप यानी चूहेदानी के बारे में है। और दिस लेसन इज रिटन बाई सल्मा लेगरलोफ। किसके द्वारा लिखा गया है? ये सल्मा लेगरलोफ है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर के बारे में ले लेते हैं। सल्मा लेगरलोफ वाज ए स्वीडिश राइटर। तो सल्मा लेगरलोफ है वो स्वीडन की, कहाँ की? स्वीडन की राइटर है। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेज। और उसकी जो कहानियाँ हैं उनको कई जो भाषाएं हैं उनमें ट्रांसलेटेड यानी उनके अंदर उनका अनुवाद किया जा चुका है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और उनकी जितनी भी जो रचनाएं हैं उनमें एक सार्वभौमिक थीम या विषय है वो रहता है। ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस। और उसमें ये विश्वास होता है कि जो आवश्यक गुडनेस यानी अच्छाई है इन ए ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर, कैन बी अवेकन्ड, उसको जागृत किया जा सकता है थ्रो अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी थ्रो अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के द्वारा और लव और प्रेम के द्वारा। तो बच्चों जितनी भी सल्मा लेगरलोफ की जो रचनाएं हैं उनके अंदर जो यूनिवर्सल थीम है या सार्वभौमिक सत्य चीज़ ये आती है कि उनकी रचनाएं हैं उनके अंदर इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो मनुष्य की जो अच्छाई है वो उस जागृत की जा सकती है उसको समझ करके और उससे प्रेम करके। सबसे पहले हम अबाउट द स्टोरी ले लेते हैं। द रेट ट्रैप इज ए एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो रेट ट्रैप कहानी है ये स्वीडन की जो माइंस है या खाने हैं उनके बीच से, वहाँ का जो खनन कार्य होता है या खाने हैं उनके वहाँ से ली गई एक कहानी है। रिच इन आयरन और जिनके अंदर आयरन है उसकी बहुलता है। विच फिंगर लार्जली इन द हिस्ट्री ऑफ लीजेंड्स ऑफ द कंट्री। और ये सब चीज़ें हैं वो चित्रित होती हैं बहुत ज़्यादा जो लीजेंड्स यानी पौराणिक कथाएं हैं इस देश के और इतिहास के अंदर। द स्टोरी इज टोल्ड सम वाट इन द मैनर। और यह कहानी है वो हमें बताती है कि कैसे इन द मैनर ऑफ ए फेयरली टेल, इन द मैनर ऑफ फेयरली टेल यानी जो परियों की कथाएं होती हैं उस तरह से एक कहानी के रूप में इसके अंदर ये सब कुछ बताया गया है। तो नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हो तो वो अवश्य लिखें। तो इसका जो रूपरेखा है इस कहानी की वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस कहानी के अंदर इसका जो मुख्य पात्र है वो एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, वर्द व्यक्ति है। और वह चूहेदानी बेचने के अलावा छोटी मोटी चोरी है वो भी कर लेता है और इस तरह से वह अपनी आजीविका है वो व्यतीत करता है। एक बार पैदल चूहेदानी बेचते समय उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये संसार है ये एक बड़ी चूहेदानी है और प्रत्येक चीज़ जो इस संसार के अंदर है वो व्यक्ति को आकर्षित करती है, ललचाती है और अंत में व्यक्ति उसके अंदर चूहेदानी की तरह ही फंस जाता है। लेकिन और ये ऐसा सोचना है वो उसको आनंद देता है। लेकिन आगे जब वह एक किसान, छोटे किसान के यहाँ रुकता है और उसके कुछ क्रॉप्टर या पैसे हैं वो चुरा लेता है और अपने आप को भी एक चूहेदानी के अंदर पाता है और उस चूहेदानी के अंदर ही वो घूमता रहता है। तो ऐसा वर्णन अपन को इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक फिलोसफिकली या दार्शनिक तरीके से लिखी गई कहानी है और इसके अंदर अपन को जो वर्ड साइकोलॉजी है उसका अपन को मालूम चलता है। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैग ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड जो चारों ओर जाता था, सेलिंग स्मॉल रैग ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर यानी तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानी है वो बेचने के लिए जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स।
और उन चूहेदानियों को वह स्वयं ही बनाता था एट ओड मोमेंट्स यानी खाली समय के अंदर फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, और उस मटेरियल यानी उस पदार्थ से उन चूहेदानी को बनाता था, और ये जो पदार्थ है वो मांग करके लाता था स्टोर ऑफ एट द बिग फार्म से, जो बड़े बड़े फार्म हैं उनके जो स्टोर हैं वहाँ से। बट इवन सो, लेकिन इतना होते हुए भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल यानी गेनफुल यानी लाभदायक, और इतना सब होने के बाद में भी उसका जो बिजनेस या व्यापार है वो विशेष रूप से लाभप्रद नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिजोर्ट यानी रिलाई यानी निर्भर होना टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी, तो वह निर्भर होता था बोथ यानी दोनों तरह से, बेगिंग यानी मांगने के ऊपर भी, एंड पीटी थाइवरी चोरी को बोलते हैं, और छोटी मोटी जो चोरी है वो भी करता था टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि शरीर को आत्मा के साथ में रखा जा सके यानी वह जी सके, यानी इन दोनों कार्यों के द्वारा ही वह अपनी आजीविका चलाता था। इवन सो, इतना होते हुए भी हिज क्लॉथ वर इन रैग से चिथड़े को बोलते हैं फटे पुराने, उसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर संकन, चिक्स गाल को बोलते हैं, वर संकन यानी सिकुड़ गए थे, उसके गाल हैं वो सिकड़े हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख, हंगर यानी भूख है वो उसकी आंखों में झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबाउंड घुमक्कड़ को बोलते हैं, और कोई भी व्यक्ति है वो ये कल्पना नहीं कर सकता है कि किस तरह की सैड यानी दुखी और मोनोटोनस यानी उबाऊ या नीरस जो जीवन है, कैन अपीयर टू सच ए वेगाबाउंड, यह घुमक्कड़ है वो ऐसे जीवन के अंदर था। हु प्लॉट्स यानी थकी यात्रा या भारी पाँव से चलना, हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, और वह रोड के ऊपर या सड़क के ऊपर भारी पाँव से चल रहा था। लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, और अपने ही चिंतन के अंदर वह था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ऐसे चलते चलते वो व्यक्ति है वो विचारों के अंदर गिर गया, यानी उसके दिमाग में विचार आने लग गई। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार हैं वो उसको, सिम्ड यानी प्रतीत होना, एंटरटेनिंग यानी आनंद, और ये विचार उसको आनंद देते हुए प्रतीत हुए। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट रेप से, और वह स्वाभाविक रूप से अपनी जो चूहेदानी है उनके बारे में सोच रहा था। वहेन सडनली, तब अचानक, ही वाज स्टक बाय द आइडिया, उसके ये विचार आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, और ये पूरा का पूरा जो संसार है, यहाँ तक कि वह द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड, पूरा का पूरा संसार, इसकी ज़मीन, एंड सीज, और इसके समुद्र, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेजेज, और गांव, वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी की। तो बच्चों, उसने क्या सोचा कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बड़े चूहेदानी से के अलावा कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, और इनकी उपस्थिति है ना वो किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं है देन टू सेट बेड्स फॉर पीपुल, बेड्स यानी ललचाने वाली चीज़, यह है लोगों के लिए ललचाने वाली चीज़ों के रूप में अवस्थित हैं। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, इट ऑफर्ड रिचेज, और ये जो धनवान लोग हैं उनको ऑफर करती हैं, एंड जॉय, और खुशी देती हैं। शेल्टर एंड फूड, ये लोगों को आश्रय देती हैं, भोजन देती हैं। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देती हैं, कपड़े देते हैं। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक चूहेदानी होती है वो ऑफर करती है, प्रस्ताव करती है किसी माउस या चूहे को चीज़, यानी या तो वो पनीर उसमें रखा जाता है, एंड पोर्क या फिर सुअर का मांस रखा जाता है। तो जिस तरह से चूहेदानी के अंदर पनीर या सुअर का मांस है वो चूहे को ललचाता है, उसी तरह इस संसार की जो धनाढ्य चीज़ें हैं उनमें चाहे आश्रय हो, भोजन हो, कपड़े हो, वो भी व्यक्ति को ललचाती हैं। एंड और एज सून एज
एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जल्दी ही एक व्यक्ति अपने आप को पाता है टू टच द बैट, कि वह उस बैट यानी ललचाने वाली चीज़ है उसको छुए, इट क्लोज इन ऑन हिम, और यह चीज़ उसको अपने अंदर क्लोज बंद कर लेती है। एंड और देन यानी तब, एवरीथिंग केम टू एंड, और फिर सभी चीज़ों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड, और ये जो संसार है, ऑफ कोर्स निस्संदेह, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कि ये संसार है, ये संसार उस वेगाबाउंड या उस घुमक्कड़ या उस पैडलर के लिए कभी भी दयालु नहीं था। सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए ऐसा सोचना है वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी देता था। टू थिंक इल, इस तरह से बुरा सोचना, ऑफ इट इन दिस वे, यानी इस तरह से संसार के लिए बुरा सोचना है वो उस पैडलर को खुशी देता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम, और इस प्रकार से यह उसके समय गुजारने का सबसे प्रसन्नचित्त तरीका होता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, और बहुत सी ड्रेरी यानी नीरस या थकाऊ, प्लोडिंग्स यानी जो उसके भ्रमण है या थकाऊ भ्रमण है, टू थिंक ऑफ पीपुल, लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, और वह जानता था कि ही हैड न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ, कि ये सब चीज़ें उनको ले जाएंगी, बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर जाल को बोलते हैं, कि एक खतरनाक जाल के अंदर वो पकड़े जाएंगे, एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोग, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द, जो अब भी सर्कलिंग यानी चारों ओर घूम रहे हैं, अराउंड द बैट यानी उस बैट यानी उस लालच के, वन डार्क इवनिंग, और एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज टर्जिंग अलोंग द रोड, टर्जिंग यानी वही थका हुआ भ्रमण, वह थके पाँव के एक सड़क के ऊपर चल रहा था। ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कोटेज, तो उसी समय उसने एक भूरे रंग की जो कोटेज या झोंपड़ी है वो देखी, एक कोटेज है वो, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे, एंड और ही नोक्ड ऑन द डोर, उसने उसका जो दरवाज़ा है उसके ऊपर खटखटाया, आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उस कोटेज के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है उसको शेल्टर या आश्रय बोलते हैं, रात के आश्रय के लिए उसको पूछा। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, और उसको इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेज, नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, और ना ही उसे मना किया गया, रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ शोर फेसेज, यानी वो शोर यानी बिगड़े हुए चेहरे, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो उसको मिला करते थे, ज़्यादातर ऐसे चेहरे मिलते थे जो उसको मना करते थे। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, और उसका जो ओनर था, उस कोटेज का ओनर था, वो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और उसके ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। वाज हैप्पी, वह प्रसन्न था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, टू गेट समवन, और उसने प्राप्त किया बात करने के लिए, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने लोनलीनेस यानी अकेलेपन के अंदर। इमीडिएटली, अचानक, ही पुट द पोरीज पोट ऑन द फायर, ही पुट द पोरीज पोट, पोरीज दलिए को बोलते हैं बच्चों, और ऑन द फायर, पोरीज पोट यानी जो दलिया बनाने का बर्तन है वो उसने अपने आग के ऊपर रख दिया। एंड गैव हिम सपर, सपर रात्रि भोज को बोलते हैं, और उसने उसको रात्रि का भोजन भी दिया। देन ही क्रेव्ड ऑफ यानी काटना, सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, तब उसने अपनी जो टोबैको या तंबाकू है उसके अंदर एक बड़ी फांक है उसको काट लिया, टोबैको रोल, एंड इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इस प्रकार से ये जो कटी हुई तंबाकू का जो टुकड़ा था जो उसने अपनी टोबैको रोल से काटा था, वो उस स्ट्रेंजर यानी उस अजनबी की पाइप चिलम को बोलते हैं, उसकी चिलम के लिए, और उस स्वयं कोटेज के मालिक की चिलम के लिए काफ़ी थी। फाइनली, अंत में, ही गोट आउट, उसने प्राप्त कर लिया, एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स,
ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स यानी पुरानी ताशों का एक पैक, एंड प्लेड मेजोलिस, और उन्होंने एक मेजोलिस जो ताशों का खेल है वो खेला, विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, अपने मेहमान के साथ में जब तक कि वो सोने के लिए नहीं गए। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, और वह वृद्ध व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंस कि उसका जो विश्वास है, एज विथ हिज पोरीज एंड टोबेको, जितना कि उसका दलिया था और टोबेको यानी उसकी तंबाकू थी। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट हिज डे ऑफ प्रोस्पेरिटी, और उसने अपने मेहमान को सूचना दी या बताया कि जब उसके प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली के दिन थे, हिज होस्ट उसका जो मेजबान है, हैड बीन ए क्रॉप्टर, तो वह उस समय एक छोटा किसान था, एट रामस जो आयरन से, एक रामस जो आयरन एक फैक्ट्री है वहाँ पर वो एक छोटा किसान था, एंड हैड वर्कड एट द लैंड, और वहाँ पर वह ज़मीन के ऊपर कार्य कर चुका था। नाउ अब दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू टू डे लॉन्ग लेबर, और अब वह दिन भर का जो परिश्रम या श्रम है वो नहीं कर पाता है। इट वाज हिज काउ, अब उसकी यह गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती है, यानी उस व्यक्ति के पास में गाय थी और वही उसको सहारा देती थी। यस हाँ, द बोजी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये जो बोजी यानी रोबीली, ये जो रोबीली गाय है वो एक असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो क्रीमरी यानी मक्खनशाला, वो मक्खनशाला के लिए प्रत्येक दिन मक्खन देती है। एंड और लास्ट मंथ पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, उसने 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में प्राप्त किए। क्रोनर क्या होती है? डेनमार्क की एक मुद्रा होती है, तो उसके रूप में उसको 30 क्रोनर मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जो अजनबी है वो मस्ट हैव सीम्ड वो दिखाई दिया, इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय, उसको इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, ऐसा उसको दिखाई दिया। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, और इसके ऊपर वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और वह खिड़की के पास में गया। टुक आउट ए लेदर पाउच, और उसने चमड़े का एक थैला है वो उतारा। विच हग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, वह जो विंडो यानी उस खिड़की की जो फ्रेम है उसके अंदर नेल यानी खूंटी के अंदर वो चमड़े का थैला लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने उस थैले से 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के जो नोट हैं, बिल्स नोट को बोलते हैं, 10-10 क्रोनर के रिंकल्ड यानी सिकड़े हुए नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने ये जो नोट हैं उनको अपने मेहमान के सामने अपने हाथों में पकड़े रहा। नोडिंग यानी सिर हिला करके हामी भरते हुए, नोइंगली यानी देखो, एज देन स्टब्ड एंड देन, और तब स्टब्ड यानी वापस ठूंस दिया, देम बैक इनटू द पाउच, और बाद में उसने इन नोटों को वापस उस चमड़े का जो पाउच था उसके अंदर, लेदर पाउच था उसके अंदर वापस रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सेशन यानी इन द अर्ली मॉर्निंग, दोनों ही व्यक्ति हैं वो सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉप्टर वाज इन ए हरी, और जो क्रॉप्टर जो छोटा किसान है, स्मॉल फार्मर है, वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, वह अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और जो दूसरा व्यक्ति था जो मेहमान था वहाँ रुका हुआ था, उसने सोचा कि उसको बिस्तर में नहीं रहना चाहिए जबकि घर का जो मुखिया है वो जग चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों व्यक्ति ने बिल्कुल एक ही समय के ऊपर उस कॉटेज को, उस झोंपड़ी को छोड़ दिया। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और वो क्रॉप्टर या जो स्मॉल फार्मर है उसने दरवाज़ा को बंद किया, ताला लगाया और चाबी को अपने पॉकेट या जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो सुईदानी बेचने वाला व्यक्ति है उसने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन, और इसके बाद में ईच वेंट हिज ओन वे, प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने रास्ते पर चला गया।
बट हाफ एन ओवर, लेकिन आधे घंटे के बाद में, बट हाफ एन ओवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो पुनः खड़ा हो गया, स्टूड अगेन यानी खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, दरवाजे पर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और उसने अंदर प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं की। हाउएवर, तथापि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल उस खिड़की के पास तक गया। स्मैश्ड ए पेन, पेन खिड़की के कांच को बोलते हैं, स्मैश्ड यानी तोड़ना, और उसने उस खिड़की का जो कांच है उसको तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और अपना जो हाथ है वो अंदर किया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर, और उसने वो 30 कॉर्नर वाला, क्रोनर वाला जो पाउच था या थैला था उसको ले लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओवन पॉकेट, उसने उसके अंदर से जो धन था वो निकाल लिया और इस धन को अपनी पॉकेट में थ्रस्ट यानी ठूंस लिया या रख लिया। देन तब ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसके बाद में उसने उस पाउच को बहुत ही सावधानी पूर्वक से वापस वहीं रख दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज, जैसे ही वाक्ड अलोंग विथ द मनी, वह उस धन के साथ में चलने लगा। इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, स्मार्टनेस यानी चतुराई, वह अपनी जो चतुराई थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, यानी उसका धन है वो प्राप्त करके, उसका धन चोरी करके वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। तो इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको नेक्स्ट पार्ट है वो बताया जाएगा। थैंक यू।